सबसे पहले तो मैं आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी मेहरबानी की। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अहमियत की हामिल है, जिस हवाले से आप सब दोस्तों को यहाँ पर बुलाया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक आम आदमी से, गरीब आदमी से, पिसे हुए आदमी से, उस तबके से तल्लुक़ है जो कि ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए अपनी उम्र के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई छत छोड़ के जाऊं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस हवाले से है, लिहाजा इसकी कुछ डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा कि पिछले 20, 25, 30 साल से इस सूबे के ऊपर, स्पेशली इस शहर के ऊपर, कब्जा माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। और वो कब्जा माफिया इतना बड़ा हो चुका है, उसकी गर्दन इतनी मोटी हो चुकी है कि कानून के इदारों के फंदे छोटे पड़ गए हैं। वो जब मर्जी चाहे, जहां पर मर्जी चाहें, जिस तरह चाहें, जिसको चाहें, जिस हवाले से चाहें, वो हर किसी को जिच कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आगे जाकर आपको दूंगा। एक गरीब आदमी जो ये सोचता है, कोई अपनी बीवी का जेवर बेचता है, कोई बेटी का जहेज जमा किया होता है उसको बेचता है और किसी सोसाइटी के अंदर जाके प्लॉट लेता है। सारी जिंदगी की जमा पूंजी वो जमा करके कमेटियों की शक्ल में, दूसरी शक्ल में, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले का घर बनाकर अपनी औलाद को दे जाऊं ताकि मेरे पीछे उसको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी को उजड़ते हुए देखता है तो फिर उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्योंकि जिसने उसकी जमा पूंजी छीनी है, जिसके पास उसने अमानतन जमा करवाई है, उसने उसको कुछ दिया ही नहीं सवाए तसल्ली के, सवाए फ्रॉड के, सवाए इस बात के कि कल आई, परसों आई, तरसों आई, साल बाद आई, 10 साल बाद आई, 15 साल बाद आई। लोग रुल जाते हैं। बहुत जरूरी था कि आज मीडिया के सामने इन लोगों को एक्सपोज तो किया जाए। कोई डरता मारा इन पे हाथ नहीं डालता, कोई भी नहीं डालता, इसलिए कि ये पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए कि ये नुकसान कर देंगे। नफा नुकसान तो अल्लाह के यहां लिखा है, इन्होंने क्या हमें नफा नुकसान देना है या नुकसान पहुंचाना है। अगर मेरे मुकद्दर में कोई नुकसान लिखा हुआ है तो मैं समझूंगा अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है, वो अल्लाह की तरफ से आएगा। इसमें डर की क्या बात है? जब हमारा ईमान ही यहां से शुरू होता है तो फिर हम उसके हवाले से ही बात करेंगे। आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने अवाम के अरब हार रुपए लूटे हैं और इनके कान पे कोई जूंग नहीं रेंग रही। साफ सुथरे प्रोटोकॉल में यशियां कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि गरीब आदमी रोता मर गया है, उसको कुछ दे नहीं रहे और खुद यशियां कर रहे हैं, प्राइवेट जेट में फिर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं। मुझे किसी का कोई दुख नहीं है, कोई जहाज में फिरे या कश्ती पे फिरे या कोई जिस तरह हेलीकॉप्टर में, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। दुख इस चीज का है कि गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई जो है उसके साथ आपने क्या किया। लिहाजा फैसला यह किया गया कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यह हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी ऐलान था
वजीर आला पंजाब का भी ऐलान है और एज ए मिनिस्टर हाउसिंग मेरा भी ऐलान है, एज ए सीनियर मिनिस्टर मेरा भी ऐलान है। अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ बिला तफरीक बिला इम्तियाज सबके साथ वही होगा जिसने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना के गरीबों का पैसा हड़प किया। हर अदारे को मैनेज करते हैं भाई, बड़े ताकतवर हैं, हर अदारे को मैनेज करते हैं। लिहाजा अब थोड़ी डिटेल आपके सामने मैं रखूंगा, वो ये है कि सबसे पहले एक हाउसिंग सोसाइटी है रिवर एज, उसके हवाले से आपके सामने डिटेल शेयर करना बड़ी जरूरी है। वो किसकी है, वो क्या कर रहा है, वो ये समझ रहे हैं अलीम खान साहब कि जनाब मैंने एक चैनल खरीद लिया, मैं जिसकी मर्जी इज्जत उछालूं, बाजार में डाल दूं, जो मर्जी करूं, क्योंकि मैं लाहौर का मालिक हूं, मैं जो मर्जी कर लूं। पिछले 10 दिन से 15 दिन से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से किरदार कशी की जा रही है मेरी भी। 25 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स करते हुए, इनसे ज्यादा इलेक्शन जीता हूं, इनसे ज्यादा वजीर रहा हूं। लाहौर का कोई बंदा उठ के कोई इशारा नहीं मेरी तरफ कर सकता कि किसी की मकान दुकान प्लाट के ऊपर मैंने कोई खुदा ना हस्ता बुरी नजर से देखा हो और मुझे एक भयानक सा बना के बयान, मैं इनकी शक्लें आज दिखाऊंगा इन्होंने क्या किया। आप चैनल के मालिक हो गए हैं तो इसका मतलब है आप जिसकी मर्जी इज्जत उतार दें। आप ये उसको बताएं जो लाहौर में नया आया हो। मैं लाहौर में नया नहीं आया, हम 800 साल से 1000 साल से यहां पर रह रहे हैं और इसी लाहौर में रह रहे हैं। आप किसी और को बताएं, किसी और को दिखाएं अपना चेहरा। हम 9 दौलतिये नहीं हैं, हम कब्जा ग्रुप नहीं हैं। लोग मुझे 25 साल से वैसे वोट नहीं देते, किसी वजह से वोट देते हैं, उसकी कोई रीजन होगी। क्या आप समझते हैं कि आप टीवी के ऊपर बैठ के जो मर्जी चला दें? आपने 5 अरब का चैनल खरीद लिया तो आपने लोगों को खरीद लिया। 25 साल में तो आपने जो चलाया, जो देखा, आज मैं बयान करूंगा आपको। यह कोई तरीकाकार नहीं है। आपने चैनल खरीदा, मैं भी एक चैनल लेके फिर वो करूंगा जो आप याद रखेंगे। यह क्या तरीकाकार है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी बात के जो मुंह में आया आप कहते जा रहे हैं, इस वजह से कि फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ मिली और आप उसके साथ मिले हुए। आज आप उनके दुमछल्ला बन गए। ये डिटेल थोड़ी सी मैं दिखाता हूं, चलाइए जी, मैं आपको बताता हूं, पीछे आए स्लाइड पे। ये एक रिवर एज है जी सोसाइटी, 765 कनाल इसकी टोटल जगह है मुल्तान रोड के ऊपर। 2004 में आई, 2006 में मंजूर हो गई। कोई अमार खान साहब हैं, उनसे इन्होंने ली रिवर एज। रिवर एज लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि 2010 में इन्होंने ले ली और लेने के बाद इन्होंने इसका नाम बगैर अप्रूवल ऑफ दी एलडीए, जो एक कानून है, अदारा है, इन्होंने नाम रख लिया पहले पार्क व्यू विलाज, फिर रख लिया पार्क व्यू सिटीज। दोनों एलडीए से मंजूर नहीं है, किसी तरह मंजूर नहीं है। 2010 फिर इन्होंने क्या किया, मेरे पास एक चीज की डिटेल है, एक चीज की डिटेल है, और कोई एक पेपर की शक्ल में नहीं है, 20 पेपरों की शक्ल में है। ये आए एलडीए के पास कि हमें रिवाइज प्लान के अंदर हमारी स्कीम को एक्सटेंड कर दें। 2012 में एलडीए ने कहा कि ये ज़रई अराजी है, यहां पर आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते, उसको रिजेक्ट कर दिया। आप सिर्फ 765 कनाल जो जगह है वहां तक रहेंगे।
इन्होंने जमा करवाया, रिजेक्ट हो गए। उसके खिलाफ ये सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गए, सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी डिटेल भी मेरे पास मौजूद है। ये रिवाइज प्लान, ये लेटर, इसके अंदर हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 21/6/2012 को, और 13 में भी वह रिजेक्ट कर दिया जी। सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गए, उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान जो 2004 का उसके मुताबिक ये ग्रीन एरिया है, यहां पर तो आप बना ही नहीं सकते, 1 इंच आगे नहीं जा सकते। उन्होंने भी इनका केस को रिजेक्ट कर दिया। ये उसकी कॉपी है। इन्होंने क्या किया कि ये कोर्ट में भाग के चले गए, कोर्ट से स्टे ले है। स्टे का क्या मतलब है? स्टेटस को आप कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, मीन जिस पार्टी के खिलाफ आपको शिकायत है एज इट इज रहेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आगे बताया कि इनकी गर्दनें मोटी होगी और फंदे छोटे पड़ गए, तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो एरिया था उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। उस मामले में एलडीए ने कमो 17 नोटिस भेजे। 2010 से लेकर 2022 तक 17 नोटिस, ये कॉपी है 17 की। लेकिन अपना काम इन्होंने जारी रखा और इलीगल नाम यूज करते रहे, पार्क विलास, पार्क व्यू सिटी वगैरह वगैरह। मैं पिछली पार्क व्यू सिटी का भी आपको बताऊंगा, पार्क व्यू का वो भी अभी बताऊंगा, भूलता नहीं मैं। ये नोटिस 17 नोटिस, ये इन्होंने किसी एक को लिफ्ट नहीं कराई। फिर आगे एलडीए की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तफसील के साथ इनके जवाब में जवाब लिखा, जो कि आज भी अदालत की कार्रवाई का हिस्सा है, स्पीकिंग ऑर्डर, कि आप लोगों को जमीनें बेचते जा रहे हैं, पैसे लोगों से लेते जा रहे हैं, यहां पर 1 इंच आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते एज पर लाहौर के मास्टर प्लान के तहत, कर ही नहीं सकते। क्योंकि रोना रोया जा रहा था कि मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और बता नहीं रहे थे सही बात कि जनाब मैंने तो सारा काम ही गलत किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद यह हुआ कि अदालत में चले गए। अदालत में गए तो वहां पर इन्होंने उसके बाद जो जमीन थी एग्रीकल्चर लैंड, उसके ऊपर खुद ब खुद ही इन्होंने तामीरात शुरू कर दिए। एलडीए ने इनको फिर भेजा अपनी तरफ से चालान, ये उसकी कॉपी है, कि आप गैर कानूनी तौर पर ना प्लाट बेच सकते हैं, ना अखबार में इश्तिहार दे सकते हैं। ये भेजा, इसकी डिटेल है, और ये मजिस्ट्रेट को भेजा, डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर की। उनके कान पे कोई चीज नहीं रही। 2012 के अंदर वहां पे एक्शन होने गया, वहां पे फायरिंग की गई। वो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे कुरैशी साहब, वो मुल्क से ही चले गए बाहर, डर के मारे ही चले गए। उसकी ये एफआईआर 2012 में, और इस एफआईआर का मुकम्मल हुआ उस वक्त की हुकूमत ने किया, क्योंकि साहब बड़े तेज आदमी हैं। एक तरफ पीटीआई के जलसे करवा रहे थे और एक साइड पे साथ साथ नून लीग के जलसे भी करवा रहे थे। और जो ये कहते थे, रिकॉर्ड की बात है, कि मेरे बगैर पीटीआई चल नहीं सकती, आज उनके बगैर पीटीआई चल रही है। दुख तकलीफ कोई और थी तो गुस्सा मेरे पे निकल रहा है रोजाना की बुनियाद पर। मियां अशरफ इकबाल रूडा में कर गया, मेरा रूडा एक कंपनी है, एक अथॉरिटी है, उसमें मियां अशरफ इकबाल तो अब आया है।
आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपकी गालबन ख्वाहिशात कुछ और थी जो पूरी नहीं हुई, जिसका गुस्सा निकल रहा है, भड़ास निकल रही है। आगे चलिए, एक मिनट, ये है जी ग्रीन कलर का 765 कनाल की ये जगह जो रिवर एज है। बाकी जितना ये आप देख रहे हैं ये वाला कलर, ये सारी ज़राई लैंड है जो इन्होंने, जो एडीसीआर होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, जिसने लिखा कि यहां पर आपकी कोई जमीन की फर्द जारी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, उसके बावजूद इन्होंने ये किया स्टैंप पेपरों के ऊपर। और ये सारी की सारी इस पूरी सोसाइटी के अंदर इलीगल है, ये सारी तामीरात इलीगल है। इसको कोई बंदा लीगल कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती। कोई कानून ही मौजूद नहीं है कि इसको गैर कानूनी को कानूनी कर दिया जाए। और इसके अंदर फिर किया क्या कि इन्होंने, ये देखें जी, ये मुख्तलिफ अखबारात में हमने इश्तिहार दिए, 13 के करीब हैं, 2012 से 2022 तक। ये देखें कि यहां पर जो प्लॉट लेगा वो खुद जिम्मेदार होगा, जो प्लॉट लेगा ये गैर कानूनी है। ये 765 के अलावा जो यहां पर खरीदेगा, इसके फलां ब्लॉक में जो खरीदेगा वो गैर कानूनी, क्योंकि जो जाता था उसको मारते थे। अभी भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा इन्होंने किया क्या है पिछले दिनों में। आगे चलें, ये सारा दरिया का एरिया है, ये वो एरिया है जहां पर दरिया का फ्लड स्लैब आता है, सैलाब आता है, वो वाला एरिया है। इसको अदरवाइज आप यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन, यानी कि दरिया का जो बेड है उसके अंदर जाके लोगों को इन्होंने बना दिए हैं मकान। कल एक मैं बात भूल ना जाऊं, यहां पर अगली स्लाइड आई, ये इसका मास्टर प्लान है जिसके तहत इन्होंने ये सारा किया हुआ है। इन्होंने ये जंगल है, यहां पे रख जोक है, इन्होंने इसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। 700 कनाल अराजी के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने इरिगेशन की, कल हमने लैंड उधर से रिकवर कराई है, 55 कनाल अराजी कल इनसे मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर ने जाके छुड़ाई है। उस पर पता क्या हुआ है, गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर घर बनवा दिए हैं, बेच दिया है। मैं नहीं कह रहा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कह रहे, कहते हैं जी जनाब मियां आसम इकबाल रूडा में कोई कब्जा कर, मेरी तो 1 इंच जमीन नहीं है उधर, मेरा तो तल्लक ही नहीं है उधर से। तो जरा मुझे आप जरा बताएंगे कि ये जो 55 कनाल कल जगह आपसे रिट्रीव करवाई है हमने, आगे निकालिएगा, होगी आपके पास। यहां पर इरिगेशन का कोई था, एक कैनाल आती थी नहर टाइप, उसको सारा ऊपर से बंद करके जमीन को, वो कोई 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और 50 फुट चौड़ी है, उसके ऊपर कब्जा करके घर बनवा दिए। फिर चैनल तो खरीदना ही सी ना, फिर चैनल तो खरीदना ही था, फिर लोगों की इज्जतें तो उछालनी थी, फिर तो बताना था कि मेरे हाथ में ये जिन्न है, जो बोलेगा उसके ऊपर छोड़ दूंगा, छोड़ दो। इसी वजह से तो पब्लिक आपको बार बार रिजेक्ट करती रही है। लाहौर की जोर लगा चुके, लेकिन पब्लिक रिजेक्ट करती रही है। पब्लिक को असल चेहरे का पता है। आपने बताना है लोगों को कि मियां आसम इकबाल कब्जा ग्रुप है, आपको बताने की जरूरत है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। आपको यह भी ख्याल नहीं आया कि इल्जाम किस पे लगा रहे हो? और जी फ्रंटमैन हो गए, हमने आपकी तमाम फ्रंटमैनियां देखी हुई हैं, मैं आगे जाके बताता हूं, आगे आ जाएं। ये कलेक्टर का लेटर है जिसको लिखा कि यहां पे कोई फर्ज जारी नहीं हो सकती।
ये सुई गैस को लिखा, वासा को लिखा, बिजली डिपार्टमेंट को लिखा, लेस्को को लिखा, क्योंकि पैसे चलाते हैं। ले ली उधर से अप्रूवल, जिस तरह भी ली। एडवर्टीजमेंट के लिए ये पैमरा को लिखा कि कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती, ये भी लेटर लिख दिया, इसकी डेटें हैं मेरे पास। पीएचए को लिखा कि जनाब ये गैर कानूनी बोर्ड लगाकर, इन्होंने गैर कानूनी बोर्ड क्या लगाने थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों प्लेयर के ऊपर पार्कूस सिटी का नाम लिख दिया गया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी लोगों का अरबों खरबों रुपया खा गए हैं, और एडवर्टीजमेंट चिट्टे साफ सुथरे बन के उनकी कमीज के पीछे, शर्ट के पीछे लगा रहे हैं कि पार्क व्यू ने स्पॉन्सर किया है। यानी कि ए शेर का हिस्सा हो गया तो मेरा हो गया, तो इन्होंने कोई हाथ पावे तो मैं वेखांगा। यह काम इन्होंने किया। यहां तक लोगों के ज़हन में अपने इमेज बिल्डिंग करने के लिए कर रहे हैं, और पता नहीं गरीबों का। मुझे बताएं कि जिसने 2 मरले का, 3 मरले का इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया हुआ, उसका क्या बनेगा? कई आएंगे। आप तो एक मिसाल है ना, यहां पे हजारों मिसालें हैं। 10 से 15,000 प्लॉट इस सोसाइटी के अंदर अपनी जमीन जितनी इन्होंने खरीदी है उससे ज्यादा बेचा हुआ है। ये पीटीए को लिखा कि इनके ऊपर बैन करें, इनका इश्तिहार ना चले। आगे आ जाएं। आगे आइए जरा, आगे आइए। ये सारा दरिया, ये एरियल व्यू है, ये सारा दरिया है, ये दरिया की लैंड है ये वाली, और ये पार्क व्यू है। और आप बताएं कि इसका फासला कितना? ये एरियल व्यू लिया है 2 दिन पहले। ये इनकी रिवर है जिसे ये पार्क व्यू कहते हैं, और ये दरिया, और दरिया ये आ रहा है, और ये सारा। तो यहां पर क्या रह जाता है आप खुद देख लें। और लोगों को यहां पर घर बना रहे हैं, और मैनेज किया जाता है इनकी हाउसिंग सोसाइटी का। आप रिपोर्टर ना जरा जाके बाहर बैठे हैं, उधर लोग क्या कहते हैं, जाके बाहर बैठे। लोग झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं देते हैं कि जिसकी है ही जमा, जिंदगी में जमा पूंजी वो है, तो वो किधर जाएगा? आगे आ जाएं, आगे चले जी। ये मैंने आपको बता दिया, आगे चलें। ये भी मैंने आपको बताया किस तरह से इन्होंने उधर दी और उसके बाद रिजेक्ट हुई, फिर सेक्टी हाउसिंग के बाद नेक्स्ट। ये रीजनिंग है कि इसको रिजेक्ट क्यों किया गया है इसको। अच्छा एक बात, ये पीटीआई के दौर में रिजेक्ट नहीं हो रही, ये पहले दौर में भी जिनके ये चहेते बने हुए हैं, जिनको आजकल इन्होंने सोशल मीडिया बना कर दिया है कि किरदार कशी करें इनकी, शायद ये पीछे हट जाएं। किरदार कशी का सेल अलीम खान ने मरियम साहबा को बना के दिया है कि किरदार कशी करो और खूब करो, जितनी कर सकते हो करो। वो इतने में खुश है कि इसने मीडिया सेल बना दिया है, सोशल मीडिया सेल, क्योंकि हर जगह पर अपनी कीमत, उस बंदे की कीमत लगा के कीमत दे के आते हैं। आगे चलें। ये तमाम चीजें, डिटेल ऑफ द एक्शन जो हमने लिए हैं, मैंने तमाम डिटेल आपके सामने रखी हैं कि किस वक्त पर क्या हुआ, किस डेट पर क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, वो तमाम चीजें। आगे चलें। अब वो वीडियो दिखाएं जरा मुझे। चार दिन पहले वहां पर रूडा ने एक्शन किया। जो रूडा की डिटेल है, उस पे जाएं, नहीं उस पे जाएं, वो जो इंजरी वाला, इसको बंद करें। ये देखें, ये रेवेन्यू ऑफिसर मुतलका ने उधर एक्शन किया, उसकी गाड़ी तोड़ी एसी की, उसके ड्राइवर को निकाला और उसको मारा। उसका सर देख लें किस तरह से फाड़ा इन्होंने, बदमाशी की।
पहले 2012 में की तो बंदा मुल्क से भाग गया, अब ये की, ये देख, अच्छा इसको क्रेन से नीचे फेंका है, ये तो सरकारी ड्यूटी करने गया है, ये रूडा का मुलाजिम है, ये रूडा ने इसको नोटिस सर्व किए हैं भाई, नोटिस, ये डिटेल है इस सोसाइटी को, नोट ये डिटेल है, ये रूडा ने दोबारा और भी लिखे कि हमने ये एक्शन लेना है, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब इसकी जमीन जो है, इस सोसाइटी की जमीन आ गई है उसमें, रूडा में, ये भी लिखे, ये आप देख लें, वहां पे पुलिस वालों को मारा, वहां पर एसी की गाड़ी तोड़ी, एसी के ड्राइवर को मारा, लिफ्ट ऑपरेटर को नीचे, ये उसकी गाड़ी तोड़ी है, असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी तोड़ी है, नो गो एरिया है, हर जगह पर अंदर जितनी भी वाटर कोर्सेज जो आते हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है। अगली बात, ये एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है, एक रूडा ने करवाई है और एक एसी ने करवाई है, ये दो है। आगे आ जाएं, अब जो इनकी पार्क व्यू पहले थी एयरपोर्ट वाली, ये एफआईआर की डिटेल है, मसूफ पे 302 की एफआईआर भी है, मेरे पास वो एफआईआर मौजूद है, कत्ल इसने खड़े होकर करवाया हुआ, अंदर लिखा हुआ है। तरीका वारदात यह है कि 2 बहन भाई, 4 बहन भाई हैं, एक बेच देता है, 3 नहीं बेचते किसी वजह से, एक को साथ मिलाते हैं, बाकियों को मार देते हैं। मैं वजीर था उस वक्त, मैं वजीर था, तरीका वारदात, ये एफआईआर की डिटेल है, बोल देता हूं, लिख लें, तस्दीक कर लीजिएगा। 355/95/2002, मुकदमा नंबर 15/6/2002, थाना शमाली छौनी, अपना डीएसपी एसएचओ लगवाते थे, अपना पटवारी तहसीलदार लगवाते थे। बात चल निकली है तो दूर तलक जाएगी, यहां नहीं रुकेगी, ये दूर तलक जाएगी। ये पहली किस्त दे रहा हूं, दूसरी किस्त आएगी। जितनी किरदार कशी करनी है टीवी पे बैठ के कर लो, मेरी जो कुछ करना है कर लो। जहां कहीं अगर तुम्हारे बस में है तो मेरे सामने इलेक्शन भी लड़ लेना, मुझे बता देना किस हल्के में आके मैंने लड़ना है। जो आज खुला चैलेंज है मेरा, बताओ किधर आके लड़ूं। हल्का अपना पसंद करो, उधर मैं आता हूं। हल्का पसंद करो, मजबूत हल्का लेना। तुम्हें किसी वर्कर से पाला पड़ा है, किसी रईसजादे से पाला नहीं पड़ा जो डर जाएगा। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे दादा के दादा ने इस शहर में खेती बाड़ी की हुई है। ये 5 एफआईआर हैं जनाब के ऊपर, 5। लोगों को असल चेहरा बताएं। नॉमिनेटेड एफआईआर 302 की। और जब बंदा मारते थे बैग पकड़ के, मैं ऑन ओथ कहता हूं, ऑन ओथ, कि मैंने इनके पैसे के भरे हुए ब्रीफ केस देखे हैं कि ये पुलिस वाले को किस तरह जाके देते थे। मैंने तो अभी आपको वो बातें नहीं बताई। कुछ शर्म हया नामी चीज होती है। आप लोगों को तो महसूस नहीं होता, वो हम चैनल खरीद लिया, जो मर्जी चला दें, जो दिल करता है चला दें, जैसे मर्जी चला दें, जिसको मर्जी कहें कि फटाफट जा ऐदे खिलाफ खबर लेके आ, फटाफट जा ऐ करके आ, चलाओ चलाओ। किसने मना किया? अब जो मैं चलाऊंगा ना वो पता चलेगा। मैंने तो अभी ये सामने रिपोर्टर बैठे हुए हैं, मैंने तो सही चेहरा नहीं दिखाया, इनको तो पता ही नहीं है कि तुम करते क्या हो।
बेहतर है कि अपने मामला से ये गरीबों के पैसे दो। ये 30, 35, 40, 50 अरब रुपए का फ्रॉड है, कम से कम 50 अरब रुपए का। जहां पे कई रिपोर्टर होंगे जिन्होंने बेचारों ने तनख्वाह आधे पेड़ पे पत्थर रख के तो जाके वहां पे प्लॉट लिया, प्लॉट नहीं मिल रहा, वो बैठे हुए सामने मैनेज करते हैं, अदारों को मैनेज करते हैं, बंदों को मैनेज करते हैं, पैसा देते हैं। बाकी चीजें नहीं बतानी अभी मैंने। ये 50 अरब रुपए का स्कैम है, 50 अरब रुपए का। ना किसी की वहां पे जमीन है, ओवरसीज पाकिस्तानी। उन बेचारों ने अच्छा क्रिकेटर को बुला के, क्रिकेटर को बड़े मासूम चेहरे के साथ कि मैं बड़ा इनके लिए ये कर रहा हूं, वो फ्रॉड कर रहा है भाई, फ्रॉड है। क्रिकेटर को हम यहां पे अकेडमी बना देंगे, हम यहां पे ये कर देंगे, वो बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी देखते हैं, मार्केटिंग होती है, वो पैसे भेजने शुरू कर देते हैं। ये तो खूह खाते पड़ गया 50 अरब रुपया। ये तो दरिया के बेल्ट के अंदर आप जाके बना रहे हो। आप इस वजह से छलांग मार के उधर गए हो कि उधर हो जाएगा, इधर जरा दूसरे मकासद पूरे नहीं हुए कि उधर से पूरा कर लूंगा। उन्होंने भी आपके ऊपर FIR करवाई ही हैं। अब आपको वो चूमते चाटते हैं। पहले वो कहते थे कि आप कौन सी मशीन है जी, ATM मशीन है। अब आप उनकी ATM मशीन हो गए। आप तो कहते थे मेरे बगैर जलसा नहीं हो सकता। देखो कैसे जलसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन जलसों में हम पैसे अपने पल्ले से भी लगाते रहे जितनी हमारी औकात और हैसियत है, और पार्टी का हर वर्कर लगाता रहे। मेरे सामने पैसे इकट्ठे होते थे, किसी जाती जेब से नहीं जाते थे। मेरी औकात 10 रुपए की थी, मैं 10 रुपए देता था। किसी की 100 की थी, वो 100 देता था। और नाम आप लेते थे इसलिए कि आप आगे चौधरी बने हुए थे, जिसके साथ लाहौर के 4 बंदे नहीं हैं। मेहरबानी करके लोगों के पैसे जो हैं वो वापस दें। ये सोसाइटी नामी कोई चीज नहीं है। 765 केनाल के अलावा उधर एक मरला 1 इंच जमीन भी जो भी लेगा वो गैर कानूनी होगा। और इखबारात में हम बार बार कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं। मसूम मिनिस्टर थे, वहां पे एक मीटिंग थी इधर ही 90 पे ऊपर। मुतलका वजीर साहब आए और मुतलका सेक्रेटरी आए, उस वक्त के नाम भी बता दूंगा। उनको झिड़कना शुरू हो गया कि मेरे खिलाफ इश्तेहार क्यों दिया, कि अखबार में मेरी सोसाइटी के खिलाफ इश्तेहार क्यों दिया है। और बड़े तगड़े हो गए, कफ टूंग के और उसके पीछे पड़ गए। यानी कि जो डर जाए वो डर जाए इनसे। जो दिल करता है भाई निकालो, आपको खुली छुट्टी है। लेकिन गरीब आदमी का पैसा, मैं एक दिन वजीर हूं या बाकी जितने दिन वजीर हूं, एक दिन हूं या जितने दिन हूं, जो भी मेरी पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया है, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के सही काम करूंगा। पहले भी किया है, अब भी करूंगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की सच्चाई को, उसके सादक और अमीन होने को, उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। तमाम अब बिल्कुल उसी हालत में नजर आएगा। तमाम जो गैर कानूनी सोसाइटियां उनको मस्मात किया जाएगा। 2 चीज़ें, आपके सवाल के 2 पार्ट हो गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैंने आपको वो तमाम चीज़ें जो वक्त के साथ साथ हुई हैं और जिस तरह से इदारे को मिलाइन करके साथ मिला के चीज़ें होती रही हैं, वो आपके सामने मैंने रख दी हैं। मैंने आपको ये कतन नहीं कहा कि LDA दूध का धुला था। LDA के अंदर भी बेशुमार खाबी हैं और रही हैं, और इस तरह के सरमायाकार बंदों को खरीदते हैं।
एक हाउसिंग सोसाइटी है, वो साहब ने कुंडी लगा के डिप्टी डायरेक्टर से साइन करवाए हैं। ठीक है, सुनिए सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके 2 घंटे बैठा हूँ, 4 घंटे बैठा हूँ, जितने आपके सवाल के जवाब होंगे मैं दे के जाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, मैंने पब्लिक का मैटर उठाया आपके सामने। दूसरा आपका सवाल का पार्ट ये था कि क्या तमाम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ जो है आप एक्शन लेंगे? बिल्कुल हम ले रहे हैं। ये अक्रॉस दी बोर्ड हो रहा है, किसी एक सोसाइटी के बारे में नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा कि ए सोसाइटी के खिलाफ हो रहा है तो बी के नहीं होगा, बी का पिक एंड चूज कोई नहीं है भाई। दो तरह की इलीगैलिटीज हैं, 2 तरह की। जरा बात सुनिएगा आप मेरी। नंबर 1, जिसने अप्रूवल ही नहीं ली और ग्रीन कोई एरिया है जहां पे खेती बाड़ी होनी है, उसने वहां पे सोसाइटी ठोक दी है। एक है जो ब्राउन एरिया है, जिसको अप्रूवल लेनी चाहिए थी, उसने पार्शली अप्रूवल ली है। यानी कि ब्राउन एरिया पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ग्रीन एरिया पे नहीं कर सकते। आप सुनिए मेरी तो लिहाजा इस लिहाज से इसको देखेंगे कि क्या है। जी आप सवाल कीजिए सर। जी साहब, मैं भी उन मुतासरीन में से जिसने 25 लाख रुपया वहां पे लगाया है ओवरसीज ब्लॉक में, और मुझे बारहा ये कहा गया कि आपको प्लॉट बेचेगा। अब मैं आपसे हुकूमत से ये सवाल करता हूँ कि आप लाहौर में देखें, मैंने अगर वहां से प्लॉट खरीदा है तो मैंने बड़े बड़े होर्डिंग देखे हैं लगे हुए, बड़े इंटरेक्शन है वहां पे नजर आते हैं हमें। आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब पूरे वर्ल्ड में खेल रही थी, अभी इंग्लैंड में गए, जहां भी गए, एशिया कप आपने देखा है, वहां हमारी टीम जब एक पाक का शर्ट पहन के खेलेगी तो मुझे ऐसा बंदा तो कहेगा कि काबिल है। उस वक्त हुकूमत क्या थी? क्या आज पीसीबी पे केस नहीं बनता कि वो ऐसी फ्रॉड कंपनी को क्यों उनको अलाउ कर रही है कि वो उनकी शर्ट पहन के उनका नाम यूज कर रही है? या वो पीएचए वाले जो वहां पे लगा के बोर्ड, पूरे लाहौर में जितनी होर्डिंग पार्क व्यू की लगी, किसी की नहीं लगी, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? रहा हमारे पैसे, वो तो मैं पता कभी पढ़ लें, क्योंकि ना कभी इस कौम को पैसे वापस मिले और ना वो मिलते हैं। आपने बड़ा ठीक क्वेश्चन किया, पर्टिनेंट। अब मैं आपसे मोइन भाई, आपसे और आपसे जो भाई ने हामिद खान साहब आपने सवाल किया है, मेरी अर्ज़ ये है, मैंने आपको वो तमाम पेपर्स दिखाए हैं जो मुतलका अदारों को लिखते रहे हैं। लेट्स से एलडीए है तो एलडीए ने मुतलका अदारों को लिखा है कि ये नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ अखबारात में जितने नोटिस हैं मैंने आपको डिटेल के साथ बयान किया कि ये जाते रहे। लेकिन क्या नोटिस भेज देना ही काफ़ी है या उससे आगे का भी कोई प्लान है? अब अदालत से स्टे आया हुआ है, 13 को इसकी तारीख है, 13 को हम ऑनरेबल कोर्ट में जाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल कोर्ट से कि इन्होंने जब आपने स्टे दिया था, अगर 2012 में 2015 में फिर चला गया और फिर उसके बावजूद ये वहाँ पर मंजूरी के बगैर सड़कें बनाते रहे, सारा कुछ करते रहे, तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें गाइड करें कि हम अब इसका लाहे अमल क्या है। हम उनसे प्रे करेंगे कि जो गरीब आदमी है, जिसने पैसे दिए हैं, जिसने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपया दिया है, उसका वैल्यू के लिहाज से तो वैसे ही वो 10 लाख जो है 5 रह गया, तो क्या उसको 10 लाख को दिया जाएगा वापस उसी तरतीब के साथ, यानी कि उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी मुनाफे के साथ? एक और बात जो मैं भूल गया हूं, जरा एक बात सुनिएगा, बड़ा जरूरी है भाई। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, एक ईओबीआई का केस भी हुआ है, गंभीर केस है, दरिया की जमीन दे दी गई है उनको। ये मिलकर प्लान किया था, फ्रॉड हुआ था, स्कैम ईओबीआई का। अभी तक उसका फैसला नहीं हो रहा। पैसे किसके हैं? मजदूर के। ये कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, ईओबी क्या है? ओल्ड एज, उसको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो दिए जाते हैं। जैसे पंजाब में सोशल सिक्योरिटी है और फेडरल में ईओबीआई है। सोशल सिक्योरिटी 1050 रुपए जो एम्प्लॉयर है वो जमा करवाता है सोशल सिक्योरिटी कमिश्नर को कि इसको सहूलतें दें, इसका बच्चा वजीफा दें, स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, इलाज करेंगे, बच्ची की शादी है, ऑपरेशन है, वगैरह वगैरह। और जो ईओबीआई है वो उसको पेंशन देती है। उसके पैसे भी खा गए हैं भाई।
3.5 अरब रुपया कब का है? अदालत कह रही है दें, स्टे लिया हुआ, केस ही नहीं लग रहा। मियां साहब, अच्छा मियां साहब ये मियां साहब गुजारिश रहमान ये है, मियां साहब प्लीज भाई, मियां साहब गुजारिश ये है कि रूडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इन सोसाइटीज की तरफ से तनकीद आ रही है, जबकि रूडा अथॉरिटी की जो मैनेजमेंट है मेरे नज़दीक वो लोग उसमें शामिल हैं जो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम देते रहे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, उनकी कुलवतनी शख्स से बालातर है। पहली बात तो ये। दूसरी ये सर, आपने 10,000 से 15,000 इफेक्टिव बताए हैं जो प्लाट गए हैं, तो क्या कल को आपकी मसलियत, सियासी मसलियत का तो शिकार नहीं हो जाएंगे कि 20,000 25,000 वोट हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, चलो खामोशी इख्तियार कर लें और मट्टी डाल दें इस केस पे? क्या इसे आप मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे? मैंने आपसे पहले एक रिक्वेस्ट की है कि मेरी मिनिस्ट्री एक दिन की है या मिनिस्ट्री बाकी जितने भी दिन हैं उन दिन की है। मैं तो गरीब आदमी के साथ खड़ा हूँ, कमज़ोर आदमी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। जब मैं दफ्तर बैठता हूँ मुझे पता है कि लोग जब अपने पीने के पानी के बिल की भी किस्त करवाने आते हैं तो हमें उसका एहसास भी होता है कि यार ये 500 रुपया 1000 रुपये की किस्त करवाने आ गए। हम लोगों के एहसासात और जज्बात को समझते हैं, हम बेहिस लोग नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखी जाए। दूसरी बात, रूडा के हवाले से एक बात की गई कि वो एक हमारे मिनिस्टर है, उनका भाई है, वो रोज़ाना उसकी 1 इंच ज़मीन नहीं है और रोज़ाना आके ना तो उसने हवा भरनी होती है उसमें। ये मैं थोड़ी डिटेल अगर मुझे इजाज़त दी, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। जी सर आप। अच्छा मियां साहब, ये रहनुमाई फरमाती को 50 अरब रुपए आपने कहा कि सादा लो आवाम का लूटा गया है और कोई 6 FIR आपने अभी जिक्र किया है, तो ये जो है हम किस वक्त देखेंगे? कोई एक्शन होता हुआ या आप लोग भी मैनेज हो जाएंगे? रिक्वेस्ट ये है कि अदालत के अंदर जो केस है अदालत के फैसले की तरफ देख रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट जो फैसला कहेगा उसके मुताबिक इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टे है, उस स्टे के ख़िलाफ़ हम गए हुए हैं और 13 तारीख को पेशी है, उसके ऊपर हम जाएंगे, कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये मुफाद आमा का मामला है, इस पे मेहरबानी करें, हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जो गरीब लोगों के पैसे हैं वो किस तरह से इन्होंने वापस करने हैं, क्योंकि वो सोसाइटी जो है वो रेगुलराइज नहीं हो सकती, ग्रीन एरिया। अच्छा मियां साहब, चले कुफर टूटा खुदा खुदा करके आपकी ज़ुबान पर भी नाम आया जब आपकी खुद करैक्टर असैसिनेशन हुई। 2012 से आपने FIR का हवाला दिया है। एक जानिब इमरान खान के जहांगीर तरीन था, एक जानिब अलीम खान साहब थे। इमरान खान इतने काके थे कि उन्हें पता ही नहीं है कि कब्जा ग्रुप और शुगर माफिया मेरे इर्द गिर्द हैं। अपने लीडर की ये गलती आप तस्लीम करते हैं कि कल को फिर उनका जो इन्वेस्टर है वो इस तरह के माफिया निकले तो एहसास हो और आप जैसे एक जीनियस की, एक ईमानदार वजीर की करैक्टर असैसिनेशन हो और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। और दूसरा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि ये मैनेज कर लेते हैं अदारों को, लोगों को। तो जितना भी पाकिस्तान में, मैं खुल के कहने लगा हूँ, मुझे कोई डर नहीं कि जितना पाकिस्तान में रियल स्टेट का कारोबार है, जो रियल स्टेट के टाइकून्स हैं, वो किन अदारों के बंदे खरीदते हैं, क्या ज़ेरे लब आप उनका नाम लेंगे और उन अदारों के सरबराहान को भी कोई अपील करेंगे कि खुदारा इस मुल्क पर जुल्म ख़त्म कर दें, ज़रई ज़मीन ख़त्म हो रही है और हम जो है वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं? क्या उन अदारों के सरबराहान से भी रिक्वेस्ट करेंगे और इमरान खान साहब को भी आप आईना दिखाएंगे और उनकी गलती तस्लीम करेंगे जो माफिया के सहारे वो अपने जहाज उड़ाते रहे, वोट इधर से उधर करते रहे? पहले एक बात यह है कि खान साहब जिस जहाज़ में जाते रहे हैं पार्टी उसको सपोर्ट करती रही है, शायद आपको इल्म नहीं है, इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। जिन बंदों के बारे में आपके जहन में कोई है, आप बड़े जीनियस आदमी हैं, आप ज़रा नाम ले दें, फिर उसके मुताबिक मैं उसको इंडोर्स कर दूंगा। मैं नजूमी नहीं हूँ, आप मुझे बताएंगे जो भी आपके जहन में। जी प्लीज़। आपने शुरू में बात की कि हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ आप एक्शन ले हैं, लेकिन आज आपने सिर्फ एक ही हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिया, जिससे ये जाहिर होता है कि एक जाति भी क्योंकि आपका एक चल रहे हैं उनके साथ। इसके अलावा ये बताइए कि जो बाकी टोटल कितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं और जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ लाहौर में काम कर रही हैं, उससे बचाव के लिए आपने क्या हिकमत अमली बनाई है यहाँ पे लाहौर में? और लोगों के संदाज यहाँ पे देखिए, ईडन एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी, मरने के बाद लोगों ने उसकी मैयत भी रोक ली,
और भी कोई बेशुमार सोसाइटियाँ जिनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन आज सिर्फ आपने एक ही सोसाइटी का किया, जबकि आपने कहा था कि आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ यहाँ पे लीगल काम कर रही हैं। एक तो उनकी तादाद बताइए और ये बताइए कि लोगों को बचाने के लिए आपने उससे क्या हिकमत अमली बनाई। इजाज़त है? देखिए सर, गुजारिश ये है, किसी को सिंगल आउट नहीं किया गया। अगर आप इश्तिहार जो अखबारात के अंदर आए हैं, जो पिछले चंद दिनों से आ रहे हैं, उसमें सिर्फ एक सोसाइटी का नाम नहीं है, बाकी सोसाइटियों को भी नाम। क्योंकि एक सोसाइटी चैनल ख़रीद के ये समझ रही है कि शायद मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, तो इस वजह से वो नाम लेना पड़ा। दूसरी बात है, मेरा पर्सनल किसी के साथ कोई इशू नहीं है, एक बात ज़हन में रखी जाए। इशू ये है कि आप किसी पे बहतान जब लगा रहे हैं तो आप उस बहतान के पीछे आपके पास कोई दलाइल तो होने चाहिए। लिहाजा इस वजह से मैं सिर्फ एक सोसाइटी के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं आपसे आगे भी मैंने अर्ज़ की है कि तमाम सोसाइटियाँ जितनी भी इलीगल हैं, अब उनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में है। वो सैकड़ों में है तो सैकड़ों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, स्टेप बाई स्टेप होगा, सबके ख़िलाफ़ होगा, पिक एंड चूज़ कतन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं ये कहा जाएगा कि यार ये फ़लाँ की है, फ़लाँ की, जिसने किया है उसके खिलाफ एक्शन। अच्छा मियां साहब, अक्रॉस द बोर्ड। एक सवाल इधर से ले लीजिएगा। अशरफ मेहताब जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो सादको अमीन भी हैं, ईमानदार भी हैं। तो सादको अमीन और ईमानदार तो अल्लाह जानता है कौन है, वो नवाज शरीफ है, इमरान है, नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर वो सादको अमीन थे और हैं, तो फिर खान साहब की ATM से निकले हुए पैसे उनके जलसों में लगते रहे और वहाँ से जो खाने खाते रहे PTI के वर्कर जलसों में से, तो फिर सादको अमीन वाला सर्टिफिकेट तो वो नहीं रह जाता, क्योंकि सादको अमीन तो उसी को कहते हैं कि जिसने किसी का एक दाना भी ना खाया हो। दूसरी बात यह है कि अब चूँकि वो आपके साथ नहीं रहे, तो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। 12 का भी आपने 2012 का जिक्र किया, 14 किया, ये उसी दौर की बात है जब वो आपके साथ थे। और फिर बाद में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, नीचे गुलजार साहब की हुकूमत थी, ये दोनों प्रोटेक्ट करते रहे। और जितने आपने हवाले दिए, जो मारें पड़ती रही, सब कुछ हुआ, ये उन्हीं के दौर में होता है। अब जाके फिर उनकी हुकूमत है आपकी नीचे पंजाब में, तो अब भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये ज़रा थोड़ा सा तफसील था। पहले तो सर आपसे मैंने आगे भी जो बात की है कि पार्टी का कोई भी जलसा होता है, कोई भी जुलूस होता है, कोई भी जैसे धरना था, यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाती थी, तो हम खुद उसमें पैसे डालते रहे, आपस में हम कंट्रीब्यूशन करते थे, जो जितनी भी कर सकता था, जिसकी मैंने बताया जितनी इस्तिताअत है, किसी की 1 रुपया, किसी की 1000 रुपया, ख़वातीनों मर्दों हज़रात सभी करते रहे, चाहे जलसा हो, कोई दूसरा हो। कोई ये अपने आप पे मत ले कि जनाब मैं पल्ले से पता नहीं PTI को जो है वो करता रहा हूँ, पल्ले से कोई नहीं करता रहा। सर ये बताइएगा कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपने भी बताया कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी तकरीबन 650 के करीब हाउसिंग सोसाइटियाँ LDA में गैर कानूनी हैं, और साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि आपने बताया कि 10-15 हज़ार प्लॉट जो हैं वो ज़्यादा बेचे हैं ज़मीन से। यही मॉडल लाहौर की हर सोसाइटी की जानिब से, अगर वो कानूनी है गैर कानूनी है, वो अपनाया जाता है। और इस तरह अगर करें तो तकरीबन कोई लाखों लोग इसके मुतासिर हैं। आप वज़ीर हाउसिंग भी हैं, और इसके साथ साथ इस तमाम फ्रॉड की अगर कोई अफेक्टी है तो वो बराह रास्त आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इसके ऊपर क्या आपकी पॉलिसी है कि क्या कोई आइंदा कोई जाली फाइल, जाली प्लॉट या एक्सेस प्लॉट जो है, फाइल जो है वो नहीं बेचेगा? इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? और इसके साथ ये बताइएगा कि आपने इसके हवाले से कोई मुख्तलिफ अदारों में जो इंक्वायरीज चल रही हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपडेट कीजिए। इसके साथ ही जो सूबाई इदारे हैं जो इससे एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, जो खुलेआम बोर्ड वगैरह लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है वो अट्रैक्ट हो रही है, जो सूबाई इदारे कम से कम वो आपके अंडर आते हैं। और इवेंट्स बोर्ड सर ये बताइएगा डेली हर दूसरे तीसरे उनकी रोकथाम भी आपकी। अच्छा, मैं एक अर्ज़ करूँगा कि बारी बारी सवाल कर लें ताकि उसके मैं जवाब दे सकूँ। जिस तरह आपने बात की है रिगार्डिंग इलीगल सोसाइटीज़ की, कि उनकी मैंने आगे ही आपको बात की है कि सैकड़ों की शक्ल में है, और हर सोसाइटी के ख़िलाफ़ डेफिनेटली
एक कानून के दायरे में रहते हुए जो एक्शन बनता है वो एक्शन ले रहे हैं और लिया भी जाएगा। जो आज के हवाले से है, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस है, इसका बताना ज़रूरी था, मैंने आपको बताया है। 13 तारीख को जो ऑनरेबल कोर्ट फैसला करेगी उसके मुताबिक फ़र्दर अपने एक्शन को, मुतलका अदारा जो है वो अपने एक्शन को प्लान करेगा कि उसने क्या करना है। लिहाजा हम पाबंद हैं कि कोर्ट जो हमें हुक्म करेगी हम उसके मुताबिक करेंगे। कोर्ट के सामने अपनी मारूज़ात रखेंगे, सारी चीज़ें रखेंगे, आगे जो कोर्ट फैसला करेगी हम उसके मुताबिक चलेंगे। मियां साहब ये बताइएगा कि गैर कानूनी सोसाइटी बनाने के लिए जो अदारों के लोग इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि फाइल जब किसी अदारे में जाती है तो वो फाइल लोग रिश्वत देके उस फाइल को आगे भेजते हैं, तो आपका जो अदारा है, आपकी हुकूमत जो है उन अदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? अगर एक सोसाइटी का मालिक है वो तो चलो करप्शन कर ही रहे हैं, लेकिन जो नीचे लोग रिश्वत दे के काम आगे उसका चला रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखें, एक चीज़ थोड़ी सी हम ज़हन में ज़रा रख लें। थोड़ी सी एक है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई इलीगल हाउसिंग सोसाइटी बगैर अप्रूवल के उस जगह पर बना रही है जहाँ पर उसको हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाज़त है, वो तो मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी का सर पैर ही नहीं है, वो बना ही नहीं सकते, वो सड़क नहीं बना सकते, वहाँ पर 1 इंच ईंट नहीं लगा सकते, मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे। और जो एक्सेस में जो आपने बात की ना गदारे, मैंने आपको आगे अर्ज की है कि LDA को दूध का धुला अदारा नहीं है। मुझे आप कहेंगे ओवर द नाइट इसको ठीक कर दे, मैं खुली कचहरी लगाता हूँ, वहाँ पर बैठता हूँ, आप लोग वहाँ पर आते हैं, आप में से बहुत दोस्त आते हैं, आके देखते हैं लोगों को मसाइल जो है वो खुली कचहरी लगाने से नहीं, सिस्टम को बेहतर करने से होगा। सिस्टम की बेहतरी के लिए 1 विंडो जो मैं कर रहा हूँ उस पर महीना 1.5 महीना और लग जाएगा। महीना 1.5 महीने के अंदर अगर वो बन जाता है 1 विंडो, तो मुझे उम्मीद है हमें खुली कचहरी लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और जिन ऑफिसर्स ने, आपकी बात, जिन ऑफिसर्स जो किसी इलाके का इंचार्ज होता है, लट से एक टाउन है, एक इलाका है, उसका वो इंचार्ज है, और उसकी आंख के नीचे, उसकी नाक के नीचे ये चीज़ें होंगी हैं, तो फिर वो उसको जिम्मेदार भी ठहराया जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने कह दिया है, जिसके लिए मैंने DG को कहा है कि यहाँ पर जो ऑफिसर था, जिस ऑफिसर की मौजूदगी में ये कोई करके बना के चला गया और उस वक्त उसको देखना चाहिए था, या तो उसने अगर पेपर के अंदर एक्शन वगैरह प्लान किए हुए हैं फिर तो उसकी बचत है, अगर उसने एक्शन प्लान नहीं किए हुए, अपनी आंखें बंद रखी है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। जी सर, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि बुज़दार सरकार की जो है वो लापरवाही का नतीजा है कि अब तक इन माफियाज के खिलाफ जो एक्शन नहीं लिया गया? बुज़दार साहब को तो 3-3.5 साल हुए। मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि ये 25-30 साल का जो सिलसिला है उसके बारे में बात की है। बुज़दार साहब के दौर में जो एक्शन लेने थे, जो करने थे, मेरी अर्ज़ सुनिए, ये सारे पास हैं और फिर कोर्ट से वो स्टे लेकर आ गए, वो सारे इधर लिखे हुए हैं। वो बुज़दार साहब के दौर में ही एक्शन ले रहे थे। इजाज़त, थैंक यू। आप साहब